मां नर्मदा हमें जीवन के लिए जल देती है, फसलों को लहलहाती है, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। यह हमारी परंपरा संस्कृति रही है। नर्मदा शिक्षा की जननी है। यह हमारे शोध का विषय कि नर्मदा जी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। इस पर वैज्ञानिकों को शोध करना चाहिए। उक्त आशय के विचार उच्च शिक्षा, आयुष एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने पवित्र नगरी अमरकंटक में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिनी राज्य स्तरीय नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर 2025 में प्रदेश के 7 विश्वविद्यालय के प्रतिभागी छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए व्यक्त किया। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि हम सूर्य को प्रणाम नमस्कार करते हैं। यह हमारे कृतज्ञ का भाव है। भगवान सूर्यदेव हमें ऊर्जा देते हैं। इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारे भारत को मिलता है तथा आने वाले समय में सौर ऊर्जा का उपयोग हम आगे करेंगे। उन्होंने आगे चर्चा करते हुए कहा कि भारत की ज्ञान परंपरा सर्वश्रेष्ठ रही है। उन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत देश विश्व भर को भरण पोषण करेगा। मंत्री परमार जी ने आर्यभट्ट का उदाहरण भी दिया तथा कहा कि भारत देश में महान वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ हुआ है। पाइथागोरस के सूत्र का हवाला भी उन्होंने दिया। ज्ञान में किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता, ज्ञान सार्वभौम है। उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने बाहर से आए राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं को कहा कि वृक्ष में भी जीव होता है, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। तुलसी का पौधा हो, पीपल का पौधा हो, सब पूजनीय है, इसलिए रात में वृक्ष पत्ते नहीं तोड़े जाते। ऋग्वेद कब लिखा गया था, सभी का उल्लेख है। मंत्री इंदर सिंह परमार ने सेवा योजना के प्रतिभागियों को कहा कि आप अपने प्रशिक्षण के दौरान गांव में जाइए, आदिवासियों से मिलिए। आदिवासी समुदाय बहुत ही सेवा करता है, सेवा भावी होते हैं। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें तथा अनुभव साझा किया। राष्ट्रीय सेवा योजना उद्घाटन समारोह को पुष्पराजगढ़ क्षेत्रीय विधायक श्री फुंदेलाल सिंह मार्को ने संबोधित किया। उन्होंने सेवा योजना के आगंतुक प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह जाने की अमरकंटक ही एक ऐसी जगह है जहां से 3 प्रमुख नदियों का उद्गम है, जिसमें नर्मदा जी जीवनदायिनी है, विषम परिस्थितियों में पश्चिम दिशा में प्रभावित होती है। यह सोचनीय विचारणीय है। राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्घाटन समारोह को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुल गुरु प्रोफेसर राजेंद्र कुमार कुडरिया ने भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं से सेवा योजना के छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन दिया। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के द्वारा राज्य स्तर नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का 7 दिनी आयोजन पवित्र नगरी नगर परिषद अमरकंटक विशाल सभागार में मध्य प्रदेश के 7 विश्वविद्यालयों, जिसमें अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर तथा महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर के लगभग 600 प्रतिभागी छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना राज्य स्तरीय नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर उद्घाटन समारोह मुख्य अतिथि अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि का परंपरागत ढंग से स्वागत श्रीफल एवं शॉल से किया गया था तथा प्रतीक चिन्ह दिया गया। इनके पूर्व समस्त अतिथियों का परंपरागत ढंग से प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने पारंपरिक वेशभूषा पहन नृत्य स्वागत गीत से स्वागत किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्घाटन समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार के साथ क्षेत्रीय विधायक श्री फुंदेलाल सिंह मार्को, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती पार्वती सिंह उइके, जिला भाजपा अध्यक्ष हीरा सिंह श्याम, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय विशिष्ट शर्मा, एसडीएम पुष्पराजगढ़ श्री महिपाल सिंह गुज्जर, अमरकंटक विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष अंबिका तिवारी, तहसीलदार गौरी शंकर द्विवेदी, नायब तहसीलदार कौशलेंद्र शंकर मिश्रा, जनपद पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष संतोष पांडे, नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रामगोपाल द्विवेदी, पार्षद दिनेश द्विवेदी, प्रकाश द्विवेदी, सूरज साहू, बीरू तंबोली आदि उपस्थित एवं शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के श्री राहुल सिंह ने किया। कार्यक्रम में 7 विश्वविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशक, संचालक आदि उपस्थित रहे। पवित्र नगरी अमरकंटक से धनंजय तिवारी की रिपोर्ट। अधिकारीगण, शिक्षक बंधु भगिनी और इस
चिंतन शिविर में सम्मिलित होने आए सभी विद्यार्थी साथियों, बंधु भगिनी, मैं सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज जहाँ से माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है, एक प्रकार से हम माँ नर्मदा की गोद में इस चिंतन शिविर का एक अवसर पर हमको प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से जो माँ की गोद का अनुभव है, माँ की गोद का सुख है, माँ की गोद का आनंद है, मैं समझता हूँ उसी भाव के साथ में माँ नर्मदा के साथ में एक रूप हो जाए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि माँ नर्मदा हमारे जीवन को श्रेष्ठतम ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए हमको आशीर्वाद देने वाली है। हम जानते हैं कि एक माँ होती है जो जन्म देती है। जब छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा रोता है तो परिवार के कोई भी व्यक्ति उसको उठाने की कोशिश करते हैं। कोई भी तो रोना बंद नहीं करता, उठा लेते हैं, जब भी रोना बंद नहीं करता है। लेकिन माँ की गोद यदि माँ स्वयं उठाती है और अपने गोद में लेती है तो बच्चा रोना बंद कर देता है। ये उस बच्चे को ही अपनी माँ की गोद का सुख और आनंद अनुभव होता है। दूसरी माँ हमारी होती है धरती माता, जो धरती माँ के जन्म के बाद में पूरे जीवन भर हमारा बोझ उठाती है, हमारी चिंता करती है, हमको हवा देती है, पानी देती है, हमको अन्न देती है। वो धरती माँ भी उसी प्रकार से हमको सुख और आनंद देती है जिस प्रकार जिस माँ ने हमको जन्म दिया है और उसकी गोद हमको आनंद देती है। और तीसरी जो माँ है, जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप में हम देखते हैं, देश ही नहीं दुनिया के लोग उस गंगा माँ की गोद में बैठने के लिए आतुर थे। 80-80 घंटा का जाम लगा, जिसके बाद भी माँ की गोद के लिए तरस रहे थे। इसी प्रकार से माँ नर्मदा की गोद, ये माँ का किस रूप में हम साक्षात्कार करेंगे तो अनुभव हमको जरूर होगा। इसलिए आप लोग यहाँ 7 दिन रुकने वाले हैं। 7 दिन सुबह उठ करके, जिससे हमारा जीवन है, तेरे पानी से हमारी फसल लहराती है। ये जो जल है ना, चाहे वो माँ नर्मदा का हो, चाहे माँ गंगा का हो, माँ क्षिप्रा का हो, माँ सरस्वती का हो, माँ यमुना का हो, ये जल एक ही रूप है। इसलिए आप माँ नर्मदा से जरूर प्रार्थना करिए और उस भाव के साथ करिए कि हमारे यहाँ की जो स्थानीय नदियाँ बहती है, उन स्थानीय नदियों में भी माँ नर्मदा का ही पानी है, माँ नर्मदा का ही पानी है। और मुझे विश्वास है कि आप, क्योंकि आयोजन इसी रूप में किया है, नहीं तो एक छोर में इधर लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हमने कहा अमरकंटक में करिए, माँ की गोद में इस बार हमारे विद्यार्थी चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। डिग्री कर रहा हूं और विद्यालय से जब आप अध्ययन करके बाहर निकलें और इसी के साथ हमारी नैतिक कुछ जिम्मेदारियां भी हैं कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, तो हमारा कर्तव्य भी है कि ये समाज के प्रति, ये राष्ट्र के प्रति और इतने बड़े ये राष्ट्र में, देश में जहां हम निवास कर रहे हैं, वहां हमारे कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।
भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, तभी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो।